नतीजों से पहले अखिलेश का बड़ा आरोप, कहा ईवीएम को इधर उधर किया जा रहा, काउंटिंग सेंटर्स की किलेबंदी करें युवा, ढोल लेकर आजादी के अफसाने गाएं। बनारस में स्ट्रांग रूम से बाहर ईवीएम मिलने पर बवाल, सपा कार्यकर्ताओं ने डीएम को घेरा, 15 थानों की फोर्स बुलाई। बरेली में कूड़े की गाड़ी में मिले बैलेट पेपर्स। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे सभी 694 भारतीयों का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा, भारतीय दूतावास की बसों से पोल्टावा लाया गया। राज्यों का मेगा एग्जिट पोल, बीजेपी का यूपी गढ़ अभेद रहने के आसार, तो वहीं पंजाब से कांग्रेस बेदखल, आप सबसे बड़ी पार्टी। भारत ने 2 साल बाद इंटरनेशनल फ्लाइट से रोक हटाई, 27 मार्च से फिर शुरू होंगी उड़ानें। भारतीय सेना में हाइट के चलते 2 बार रिजेक्ट हो चुके तमिलनाडु के 21 साल के सैनिक रविचंद्रन ने ज्वाइन की यूक्रेन आर्मी, रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं जंग। नशे की चपेट में कश्मीरी युवा, आतंकवाद की राह छोड़ पकड़ी नशे की लत, सीमा पार से सप्लाई होती है ड्रग्स। संजय राउत का केंद्र पर निशाना, कहा ईडी के अधिकारी महाराष्ट्र में चला रहे वसूली का सिंडिकेट, किरीट सोमैया पर भी लगाया घोटाले का आरोप। आसमान में डगमगाया ममता का विमान, बंगाल की सीएम बोली 10 सेकंड की देरी से हो सकता था बड़ा हादसा, दूसरा विमान सामने आने से ऐसा हुआ। घटना को लेकर बंगाल सरकार ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से मांगी रिपोर्ट। 5 राज्यों के चुनाव में सबसे बड़ा फायदा आपको, सपा बसपा को पछाड़ते हुए राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी, इसी रफ्तार से बढ़ी तो बीजेपी के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। हिंदुस्तान की जांबाज लड़कियां जिन्होंने पुरुषों की दुनिया में गाड़े झंडे, रानी रामपाल हॉकी तो मिताली क्रिकेट आइडल बनी, स्नेहा ने पाकिस्तान को दिखाया था आईना, तो वहीं दिया मिर्जा वाइब्रेंट एक्टर और गुडविल एम्बेसडर की दमदार भूमिका में आई नजर। 5 दिन में दूसरी बार धमाके से दहला पाकिस्तान, बलूचिस्तान की सिबी में मेले के दौरान फिया दिन हमला, 5 की मौत, राष्ट्रपति के जाने के आधे घंटे बाद ही धमाका। भारत पर बैन की मांग से बिफरे अमेरिकी सांसद, कहा भारत पर प्रतिबंध लगाना बेवकूफी होगी, बाइडेन सरकार में हमारे रिश्ते कमजोर हुए। बता दें कि रूस ने S-400 डील को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। रूस यूक्रेन जंग, 3 देश के नेताओं से बात करने के बाद भी जंग रोकने को तैयार नहीं पुतिन। जेलेंस्की ने इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों से अपील की थी कि वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से युद्ध रोकने के लिए कहें। 11 साल के मासूम का अकेला सफर, यूक्रेन से जान बचाकर 1100 किलोमीटर दूर स्लोवाकिया बॉर्डर पहुंचा बच्चा, हाथ पर लिखे नंबर ने रिश्तेदारों से मिलवाया। यूक्रेन पर हमले का 13वां दिन, पुतिन पर अमेरिका का शिकंजा, बाइडेन ने रूस से गैस और ऑयल इंपोर्ट पर लगाया बैन। एप्पल पीक परफॉर्मेंस इवेंट, 5G कनेक्टिविटी वाला नया आईफोन SE लॉन्च, शुरुआती कीमत 43,900 रुपए, अमेरिका से 10,900 रुपए महंगा, प्री बुकिंग शुक्रवार 11 मार्च से आरंभ। शेयर बाजार अपडेट, आखिरी के 1 घंटे में जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स 53,000 तो वहीं निफ्टी 16,000 के पार बंद। अब फीचर फोन से भी होगा यूपीआई पेमेंट, बिना इंटरनेट के बटन वाले फोन से करें पैसे ट्रांसफर, आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने लॉन्च किया नया फीचर। सैमसंग गैलेक्सी F23 5G फोन लॉन्च, इसमें 50 मेगापिक्सल के साथ ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा, कीमत 17,499 रुपए से शुरू। महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल, 5 राज्यों में वोटिंग खत्म, इसलिए दाम 20 से 25 रुपए तक बढ़ सकते हैं, क्रूड भी $140 के पार पहुंचा। एप्पल ने रूस में आईफोन बेचना बंद किए, इससे कंपनी को एक दिन में 24 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, एप्पल का रूस में बिक्री का 15% हिस्सा। सरकारी नौकरी अपडेट, हरियाणा सरकार की पावर यूटिलिटीज में 52 पदों पर निकली भर्ती, कैंडिडेट 31 मार्च 2022 तक कर सकते हैं अप्लाई। IIT मद्रास में ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस प्रवेश परीक्षा यानी HSEE 2022 के लिए शेड्यूल जारी, आवेदन प्रक्रिया 9 मार्च 2022 से शुरू, आखिरी तारीख 27 अप्रैल 2022। RBI ने जयपुर समेत 19 शहरों में निकाली भर्ती, 28 साल तक की उम्र के ग्रेजुएट कर सकेंगे आवेदन, 36,000 रुपए मिलेगी सैलरी।
राजस्थान में 29 जनवरी को आयोजित हुई फायरमैन और असिस्टेंट फायर ऑफिसर भर्ती परीक्षा के आंसर की जारी। सवाल और जवाब पर 11 मार्च तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। 33% अंक लाना अनिवार्य। बड़ौदा यूपी बैंक ने अप्रेंटिस के 250 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार के लिए 15 मार्च आवेदन की आखिरी तारीख। महिला दिवस पर बड़ी पहल, सरकार ने की कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव योजना की शुरुआत। स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों को शिक्षा से फिर जोड़ा जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में निकली भर्तियां। 37 साल उम्र तक के ग्रेजुएट कर सकेंगे आवेदन। सैलरी 89,000 रुपए तक। दिल्ली विश्वविद्यालय ने श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में 66 पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट 20 मार्च तक करें अप्लाई। अब ऑफलाइन खरीदें जियो फोन नेक्स्ट। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 40,000 से ज्यादा स्टोर्स पर मिलेगा। 300 से 600 रुपए की EMI में खरीद पाएंगे। आदित्य नारायण ने 15 साल बाद छोड़ी सारेगामापा की होस्टिंग। बोले, भारी मन से विदा ले रहा हूं। साल 2021 में ही इस बात को बता दिया था कि वे 2022 में टीवी को पूरी तरह से अलविदा कह देंगे और वे बड़े प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देंगे। आदित्य ने साल 2007 में सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा चैलेंज में एक होस्ट के रूप में शुरुआत की थी।